बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं अभी तो कथा के 4 दिन है, किसी एक दिन जाएंगे और हाजिरी लगाएंगे। अथवा तो कई भक्त आजकल ऐसे हो गए कि भैया वो गोमती भैया क्या से कार्ड लाया है यज्ञ का, कथा का, तो कथा सुनने नहीं, व्यावहारिक दृष्टि से व्यवहार निभाने के लिए, उनकी दृष्टि में अपनी फोटो खिंचाने के लिए एक दिन हाजिरी लगाएंगे। लेकिन प्यारे, जिसको कथा का रंग, प्रभु प्रेम का रंग एक बार लग गया ना, तो यहाँ दूसरा रंग उस जीव को चढ़ने वाला नहीं। आपके पास बहुत पैसा हो, बहुत धन हो और दुनिया के क्लबों में जा करके आप दुनिया भर की पार्टी कर लो, लेकिन आपको दुनियादारी में मजा आ सकता है, लेकिन आनंद आने वाला नहीं है। आनंद तो परमानंद की, कथा की, कृपा की छत्र छाया में जब आप विराजित होंगे तो जो आनंद आएगा ना, आप कथा में बैठिए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जिस घड़ी वो आनंद, वो पल भर का, क्षण मात्र का सत्संग आपको प्राप्त हो गया, कोई आपसे पूछे भैया कथा कैसी लगी या आपको आनंद कैसा आया, तो यदि आपको सच में आनंद आया होगा ना, तो आप उसको शब्दों में वर्णित नहीं कर पाओगे, नहीं बता पाओगे कि इस आनंद का रस कैसा था, उसका स्वाद कैसा था, मीठा था, खट्टा था, कड़वा था, कसैला था। जैसे कि त्रिवेणी के संगम में 3 नदियों का संगम होता है। अच्छा भैया, वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। त्रिवेणी के संगम में लोग गोता लगाने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज वो त्रिवेणी आपके यहाँ चल करके आ चुकी है। कैसे? गंगा के रूप में कृष्ण कथा रूपी गंगा, कृष्ण कथा रूपी सुरसरी जो व्यासपीठ के माध्यम से प्रवाहित हो रही है। यमुना के रूप में आप सभी उसका श्रवण कर रहे हैं, परंतु कथा को कहने में और कथा को सुनने में प्यारे बीच में जो रस आ रहा है, ये किसके रूप में है? सरस्वती के रूप में गुप्त है। इसको यदि कोई देखना चाहे तो वो इन नेत्रों से दिखने वाला नहीं है। सरस्वती का आप अनुभव कर सकते हो, लेकिन उसका दर्शन नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार से इस कथा की सरस्वती का जो अनुभव है वो नेत्रों से दिखने वाला नहीं है। कोई कहते मुझे परमात्मा को देखना है, मैंने इतने यज्ञ करा दिए, मैंने इतनी कथाएं करा दी, लेकिन परमात्मा अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिए। ऐसे भक्तों के लिए भी मेरी व्यासपीठ कहती है, वो सुने कि जिस परमात्मा की तुम बात करते हो वो परमात्मा कहाँ कहाँ बसता है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। सुखदेव जी भी परीक्षित को बताते हैं कि परीक्षित, सूर्य की लाली में, सूर्य की लाली में, चंदा की उजियाली में, जो है हरियाली में, वृक्षों की डाली डाली में, शिशु की बोली में, कोयल की कूकू में, पपीहे की प्यू प्यू में और मयूर की हुकों में, उन सब में वो परमात्मा विराजता है। और उस परमात्मा की जो रचना है, वो हम मनुष्यों की जो रचना है वो कितनी सुंदर है। सुनिए, किस सफाई से ये मानुष का चोला जिसने सिया, किस सफाई से ये मानुष का चोला जिसने सिया, और अचरज तो ये है कि कोई सुई ना धागा हाथ में लिया। दुनिया में हम किसी वस्तु को यदि सीते हैं तो हमें सिलने के लिए सुई धागे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस परमात्मा ने जो मनुष्य का चोला सिया, वहां कहीं कोई सुई धागे का उपयोग नहीं किया। किस सफाई से ये मानुष का चोला जिसने सिया, अचरज तो ये है कि कोई सुई ना धागा हाथ में लिया, और सीप की सी चमकती आंखें बनाई कैसी,
सीप की सी ये चमकती आंखें बनाई कैसी, और रख दी है बीच में तबले की सी स्याही कैसी। और साथ ही इसको वह प्रकाश भी प्रदान किया, साथ ही इसको वह प्रकाश भी प्रदान किया कि छोटे से तिल में दिखलाई सब जहान दिया। और जान भी डाल दी इस 5 तत्व के पुतले में। भगवान की कितनी कृपा है। आज हम कोई एक अनुष्ठान करा लेते हैं ना, भगवान का 1 घंटे नाम ले लेते हैं तो मन में अभिमान आ जाता है कि हमने भगवान को इतने मिनट दिए या इतना दिया, लेकिन जरा देखो वो भगवान ने हमारे लिए क्या किया। सुनिए, जान भी डाल दी इस 5 तत्व के पुतले में, और बदले में 1 कौड़ी भी डाली इस कृपा के बदले में। और तो और है, जन्म से पहले ही, जन्म के बाद की बात तो दूर, जन्म से पहले ही एक कौतुक बेमिसाल किया, जन्म से पहले ही एक कौतुक बेमिसाल किया। और दूध बच्चे के लिए इस माँ के उर में डाल दिया, दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया। अरे कोई वैद्य, कोई डॉक्टर हो जो इस हाड़ मांस के शरीर से रक्त तो निकाल सकता है, लेकिन दूध का प्रवास केवल और केवल वो परमात्मा ही करा सकता है। हमारे संत कहते हैं जब एक बालक जन्म लेता है तो परमात्मा माँ के पास वो जो स्तनों में दुग्ध भेजता है, कहते क्षीर सागर से आता है। लेकिन आज तक किसी ने क्षीर सागर देखा नहीं। हम लोग मृत्युलोक में विराजमान है, और इस मृत्युलोक में एक ही समुद्र है, एक ही सागर है, खारे पानी का समुद्र, खारे जल का सागर है। लेकिन ये क्षीर सागर तो कहीं और है। न जाने हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितना सामर्थ्य बनाना पड़ेगा उस क्षीर सागर के पास पहुंचने के लिए। और हम बात करते हैं भगवान की, अरे कोई कहे हम भगवान को नहीं मानते क्योंकि हमने उसे देखा नहीं। तो सुनो भैया, इस संसार में कितने सूर्य हैं? केवल एक। और ये जो सूर्य देवता है कभी कभी हमारे नेत्रों के आगे आ जाते हैं, तो क्या कोई व्यक्ति इन सूर्य देवता को 1 मिनट तक टकटकी लगा के देख सकता है? नहीं ना। 1 मिनट तो बहुत लंबी अवधि हो गई। कुछ सेकंड के लिए भी आंख जाती है तो तुरंत नेत्र हटाते हैं, और कुछ मिनट के लिए दूसरी ओर चारों तरफ अंधकार ही दिखता है। जब एक साधारण सूर्य को देखने की सामर्थ्य अभी हमें नहीं है, तो जिस परमात्मा की हम बात करते हैं उस परमात्मा में करोड़ों सूर्यों के समान, 1-2 नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश विद्यमान है। सोचो जरा, क्या अभी हम में वो सामर्थ्य है जो हम उसे देख पाए?